कंसेप्चुअल ट्रिकी क्वेश्चन की सीरीज़ में एक क्वेश्चन मैंने शॉर्ट्स में दिया था, जिसमें मैंने आपको बोला था कि अगर आप इसको किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से सोल्व करेंगे तो सिर्फ ये एक लाइन में हो जाएगा, और अगर आप इसको लूप इक्वेशन यानी किरचॉफ के सेकंड लॉ से करेंगे तो इसमें मिनिमम आपको 3 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। उस क्वेश्चन को किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से किस तरह से सोल्व कर सकते हैं उसका ट्रिक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उसका कंसेप्ट भी मैं आपको बताता हूँ, और ये सॉल्यूशन आप पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस ट्रिक को और इस अप्रोच को यूज़ करके बहुत सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से बहुत आसानी से सोल्व करे जा सकते हैं। अदरवाइज़ उनको सोल्व करने के लिए बहुत सारी इक्वेशन बनानी पड़ती हैं। अगर उस तरह की अप्रोच से आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो फिर आपका टाइम बहुत लगेगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन और कंसेप्ट समझते हैं। क्वेश्चन ये था कि हमें एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें 4 बैटरी लगी हुई हैं, एक 10 वोल्ट है, दूसरा 20 वोल्ट है, तीसरा 30 वोल्ट है और फोर्थ 10 वोल्ट है। 10 वोल्ट के टर्मिनल उल्टे हैं, यानी प्लस उसका राइट हैंड साइड पर है और माइनस लेफ्ट हैंड साइड पर है, और 4 रजिस्टर्स हमें दिए हुए 2 ओम, 2 ओम, 4 ओम और 1 ओम। और हमसे ये पूछा गया है कि ये जो 2 ओम का रजिस्टर है हमारे पास, इस 2 ओम के रजिस्टर में कितना करंट फ्लो करेगा इस 2 ओम के रजिस्टर में। तो एक कंसेप्ट होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में कि किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल आप जीरो मान सकते हैं, या इसको यूँ बोलिए कि एक पर्टिकुलर पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक सर्किट में केवल एक ही पॉइंट होता है, और पोटेंशियल क्योंकि रिलेटिव क्वांटिटी है तो कहीं पर भी आप इसको जीरो मान सकते हैं, और जीरो मानकर बाकी डिफरेंट पॉइंट के पोटेंशियल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस अप्रोच को हम पॉइंट पोटेंशियल थ्योरी बोलेंगे। ये एक टेक्निक का नाम दे देते हैं, इस तरह की कोई थ्योरी नहीं होती, पर इस ट्रिक का नाम हम दे देते हैं पॉइंट पोटेंशियल थ्योरी। तो उस बेसिस पर हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो है। अगर इसका जीरो है तो ये सब वायर से कनेक्टेड है, तो ये सारे के सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होंगे, तो ये भी 0 वोल्ट होगा, ये भी 0 वोल्ट होगा, ये भी 0 वोल्ट होगा। कहीं भी जीरो मान सकते, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहीं माना जाए, परंतु मैंने यहाँ पर मान लिया। अब यहाँ पर एक 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, यानी यहाँ इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में 10 वोल्ट का डिफरेंस होना चाहिए, और अगर ये वाला पॉइंट अगर मैं लूँ, अगर ये जीरो है तो ये 10 वोल्ट होना चाहिए, तभी डिफरेंस यहाँ पर 10 वोल्ट का बनेगा। इस वाले पॉइंट के बीच में 20 वोल्ट का डिफरेंस होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल 20 वोल्ट बनेगा, यहाँ का पोटेंशियल 30 वोल्ट बनेगा। और इस पॉइंट और इस पॉइंट के पोटेंशियल में डिफरेंस तो 10 का होना चाहिए, परंतु ये लोअर पोटेंशियल पर होना चाहिए क्योंकि माइनस है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो -10 वोल्ट होगा, तभी जाकर ये लोअर पर होगा। और मान लेते हैं इस पॉइंट का पोटेंशियल x है, तो इन सब का यहाँ पर पोटेंशियल जो आएगा वो हमारे पास सब पॉइंट का पोटेंशियल x आ जाएगा। करेक्ट। किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ होता है वो बोलता है कि किसी जंक्शन पर अगर मल्टीपल करंट आ रहे हो, इधर से I1 करंट आ रहा है, इधर से I2 करंट आ रहा है, इधर से I3 करंट आ रहा है और इधर से I4 करंट आ रहा है, तो इन सब का जो सम होगा, जितना भी करंट आ रहा है I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, इन सब का जो सम होगा वो 0 के बराबर होगा। करेक्ट, क्योंकि जितना करंट आएगा उतना जाएगा, अगर सारा आ रहा है तो जाएगा कहाँ पर, कहीं नहीं, यानी 0 हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि इधर से करंट I1 आ रहा है, इधर से करंट I2 आ रहा है, इधर से करंट I3 आ रहा है और इधर से करंट I4 आ रहा है। तो इधर से करंट I1 आ रहा है तो I1 कितना जाएगा 10 - x अपॉन इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन 2 प्लस, अगर यहाँ से देखेंगे इधर से I2 आ रहा है तो कितना होगा 20 - x अपॉन 2, तो 20 - x अपॉन 2। अगर इधर से I3 आ रहा है तो कितना होगा, ये 0 था 30 है, दिस इज 30, तो 30 - x अपॉन 2, 30 - x अपॉन 4, 2 नहीं है, ये 4 ओम रेजिस्टेंस है तो 4, और यहाँ पर -10 है, यहाँ पर x है, तो कितना होगा इधर से आने वाला -10 - x अपॉन 1, तो प्लस -10 - x अपॉन 1 एंड दैट इक्वल टू 0। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा, मैंने पहले से सोल्व कर रखा है 50/9। करेक्ट, x का वैल्यू आ गया, तो अब हम किसी भी रजिस्टर में करंट निकाल सकते हैं, हमें इसमें निकालना था, इसमें कितना आएगा x - 20 अपॉन 2, तो आगे अगर हम सोल्व कर लेंगे तो जो रिक्वायर्ड करंट है हमारे पास I2 आएगा x - 20 अपॉन 2, और अगर x का वैल्यू यहाँ से उठा के 50/9 यहाँ पर रख देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 65/9 एम्पियर। और ये एक टेक्निक हो गई हमारे पास बहुत सिंपल सी, कि जिसके बेसिस पर हमने सिर्फ एक इक्वेशन को सोल्व करा
और आंसर निकाल लिया। तो इस तरह से आप किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को लगाकर इस तरह के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को एक सिंगल लाइन में सोल्व कर सकते हैं। मैंने आपको क्योंकि समझाया इसलिए इसमें टाइम ज़्यादा लगा। अगर आपको टेक्निक आती है और इसकी अगर आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस है तो इसको करने में आपको 1 मिनट से भी कम समय लगता है। तो इस तरह से आप किरचॉफ फर्स्ट लॉ को भी बहुत इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। तो आप अपने नीट और जेईई की तैयारी को लगातार जोरदार तरीके से बनाए रखिए और मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा इस तरह के कंसेप्चुअल और उनके ट्रिकी सॉल्यूशन लगातार।